माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। आप पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 नेस्ट, नंबर 32, बर्थ मंथ है फरवरी मई अगस्त नवंबर, नेस्ट। ग्रुप नंबर 2 फॉर वेसल फुल ऑफ मिल्क, नंबर 2 वेसल फुल ऑफ मिल्क, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 बार्किंग डॉग, नंबर 16, मार्च जून सितंबर दिसंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स एंड बर्थ मंथ डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी मई अगस्त नवंबर। बर्थ मंथ है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर। नेक्स्ट आपने चूज़ की है। नेक्स्ट 7 डेज में ना चीज़ों को इकट्ठा करने की एक बहुत एनर्जी आ रही है। जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ें बनवा रही हैं, बनवाएंगे, तो जैसे बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठा करते हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, राइट। नेस्ट में हम रॉ मटेरियल से नेस्ट को फॉर्म करते हैं। तो जैसे आप कुछ टेलरिंग वगैरह कुछ आप काम करेंगे तो आपको निडल की ज़रूरत है, थ्रेड की ज़रूरत है। तो वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, कि आपको लग रहा है नहीं साड़ी में कुछ टसल वगैरह लगाना है तो उसको इकट्ठा करना, तो उसको बाय करना। तो बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ में जैसे तड़का लगाना होता है ना, मुझे आपके लिए वो एनर्जी मतलब कुछ है ऑलरेडी और ब्यूटीफुल बनानी है। ब्यूटिफिकेशन के लिए जो और चीज़ चाहिए, नेक्स्ट एक्चुअली क्रिएटिविटी है। तो कुछ निर्माण करने की कोशिश किया जा रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर। नेक्स्ट 7 डेज 1 सितंबर टू 7 सितंबर। वन टाइम मूड स्पिरिट। नेक्स्ट 7 days, ओके। 2 एनिमल स्पिरिट आई हैं, दोनों ही काफ़ी तगड़ा एनिमल स्पिरिट आई है। एक लायन आई है, दूसरा शार्क आई है। शार्क यहाँ पर एक मैसेज आपको देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कि यू आर परफेक्ट एज यू आर। आप मूव कर रही हो, आप नेक्स्ट स्टेप उठा रही हूँ, जहाँ पर ना बहुत इधर उधर की सोच विचार नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। अल्टीमेटली मैं अभी करता तो हूँ, मैं कर लेती हूँ काम को। बहुत ज़्यादा आउटकम के प्रति वो अटैचमेंट नहीं है। यू आर परफेक्ट एज यू आर, द शार्क। ओके, एंड सेकेंड मैसेज लायन का आया है, बी लायन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। इन लायन क्या करता है, अपने प्राइड, जो मेन लायन है वो अपनी प्राइड का खास ख्याल रखता है। दूसरी लायन का अटैक से वो बचाते हैं। तो एक लायन हार्टेड का मतलब एक चैरिटेबल होना, चैरिटेबल रहना, देने का, गिविंग का मूड रहता है। नेक्स्ट 7 डेज में गिविंग मूड है। नदी का पानी मीठा है क्योंकि वो बहते रहते हैं, वो बह रहा है, तो वो देना जानते हैं। तो इस हफ्ते में आप दे भी रही हो, कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा यूनिवर्स के प्रति समर्पित है। बी लायन हार्टेड, बड़ी दिल वाले, जो हम कहते हैं ना दिल वाले, बहुत बड़ा दिल दरिया के जैसे, तो वो एनर्जी भी नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। वन टाइम मूड। नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक में है सरेंडर। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे पास्ट में कोई भी काम को लेकर कि मिलेगा सक्सेस, क्या आउटकम अच्छा रहेगा, बट इस हफ्ते में ना डिस्ट्रैक्शन एंड सरेंडर कार्ड है। सरेंडर का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग दैट वी डोंट हैव कंट्रोल इन आवर हैंड। सरेंडर का मतलब है आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, आप देख लो क्या करना है। जब ईश्वर के प्रति वो समर्पण होते हैं तो यहाँ पर वो मैसेज आ रही है, डिस्ट्रैक्शन विथ सरेंडर, कि पहले की जो एक नेगेटिव भाव थी, होगा नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न थी, इस हफ्ते में ना वो बहुत कम हो जाएगा आपका। क्योंकि सरेंडर जहाँ पर है, जहाँ पर हरी है मैं नहीं,
मैं हूँ तो हड़ी नहीं। तो वो मोड यहाँ पर दिखाई दे रहे। मैं का मतलब ईगो, मैं, सत्ता, खुद की सत्ता को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार, वो नहीं रहेगा। एंड देखिए वीकेंड की तरफ अचीवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि आप सरेंडर, लेब्रोडाइट क्रिस्टल दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है लेब्रोडाइट के प्रति इन दिनों आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हो। देखते हैं और क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट। रेस्ट, रिलीज गिल्ट एंड मेक योर नीड्स ए टॉप प्रायोरिटी। रेस्ट एंड रिलैक्स की जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, अपने लिए खर्चा करी हो, गिल्टी फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी है, वो लग्जरी नहीं है। तो ये जो सोच विचार आपकी है वो डेवलप्ड हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, कि मेरे लिए अगर ये टॉप प्रायोरिटी है, मेरे लिए अगर ये ज़रूरत है तो मैं आज ही खरीदूँगी इसको। कल को क्या पैसा रहेगा या नहीं, मुझे आज ज़रूरत है तो मैं खरीद लूँगी। तो एक इस टाइप के सोच विचार भी थोड़ी देखने को मिल रही है। एंड अच्छी साउंड स्लीप एंड रेस्ट मूवमेंट भी आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में मिलेगा। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही, देन एंड में कुछ गाइडेंस देखेंगे। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए 1 सितंबर टू 7 सितंबर। थैंक यू। मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज स्पिरिट गाइड 1 टाइम मोर। कैरियर, वर्क एंड हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है एम्परर ए एंड उसके नीचे पेज ऑफ कप से फादर एंड चाइल्ड डायनामिक, हेड एंड जो क्लर्क पोजीशन में जो है उसके एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एम्परर मैस्कुलिन एनर्जी है। आप ना इस हफ्ते में लेज़ी नहीं हो सकते। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट ले रहे हो, बट आप लेज़ी नहीं हो पाओगे। फर्स्ट दिस इज़ अ सेल्फ, हु यू आर, व्हाई यू आर हियर, क्या काम है इस धरती पर से, मतलब एक स्ट्रगल करना, मनी कमाना, बस यही इतना ही सब कुछ करना है, या फिर इससे भी कुछ और मकसद भी है। तो उस पर्पस को ढूंढना नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी हो सकती है, बिकॉज इज द फर्स्ट हाउस, सेल्फ, एसेंडेंट, मी। देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क फील्ड का एनर्जी कैसा आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैश, झगड़ा एंड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट का सिचुएशन क्रिएट होना, अननेसेसरी टॉपिक पर डिस्प्यूट, जो टॉपिक पर डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। टेम्परेंस, वीकेंड की तरफ चीज़ें बैलेंस आउट होगा, वीकेंड की तरफ जाकर चीज़ें मॉडरेशन होगा। बट शुरुआती वीक में जब स्टार्ट हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत क्रिएट होता हुआ दिख रही है। वीकेंड में जाकर चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड हो रही है। हेल्थ की अगर बात करें, 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ रिगार्डिंग इशू इस हफ्ते में दिखाई नहीं दे रही है। आप जितनी भी हेल्थ रिगार्डिंग इशू तो रिकवरी दिखाई दे रही है, बट थोड़ी सर्दी जुकाम से बचिएगा, बॉडी को हाइड्रेट करें प्रॉपरली। एंड ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी की बात करें, सन का कार्ड आ रही है, सूर्य नमन, सूर्य को अर्घ्य प्रदान। इस जगह पर बहुत फिल्ट्रेशन चल रही है शायद ग्रुप नंबर 1 की, कब करना है, कैसे सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, क्या मंत्र का जाप करना है, ऐसा होगा। रोग मुक्ति के लिए सूर्य की आराधना, आदित्य स्तोत्रम पाठ। बात करते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यू वांट इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन, एवरीवन वांट्स दिस, बट 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बहुत बोर्डम वाली सिचुएशन। यू वांट समथिंग न्यू और कुछ कम्युनिकेशन, बट इस हफ्ते में इस चीज़ के लिए थोड़ी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट थोड़ी वो चीज़ मिलने में जैसे डिले हो रही है और आप बोर हो रही हो सिचुएशन चेंज ना होने की वजह से, एंड दैट्स वाई आपकी एनर्जी में सरेंडर का मूड दिखाई दे रही है। बट फिर भी वीकेंड में जाकर पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाओगे वीकेंड में जाकर। देखते हैं लॉर्ड गणेश से क्या मैसेज आ रही है। ओके, लॉर्ड गणेशा, डिसीशन एंड गाइडेंस।
कोई डिसीजन को लेकर समझ नहीं आ रही है तो इस हफ्ते में कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई स्पिरिचुअल टीचर इस हफ्ते में आपकी मदद करने वाला होगा। एंड कहीं ना कहीं लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से ये दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर त्रिमूर्ति है जो लॉर्ड गणेशा को कुछ गाइडेंस दे रही है। 3 का एनर्जी है, त्रिमूर्ति यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है प्लस गाइडेंस दे रही है। उसी तरह से आप मगर अप्रोच करते हैं, यू विल टेक सम गाइडेंस और यू विल गेट सम गाइडेंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आपको मदद करेंगे। ओके ये घर के बड़े सदस्य भी हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं, सीनियर पर्सन भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकती है, बट गाइडेंस थोड़ी पूछ लेना, आस्क फॉर हेल्प, थोड़ी एक बार पूछ लो। डिसीजन अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है देन जाकर उसको एग्जीक्यूट करो। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड वेसल फुल ऑफ मिल्क कार्ड आपने चूज़ की है। देखिए मिल्क को ना अमृत बोला जाता है। आज भी मिल्क का मतलब जिस घर में मिल्क है उस घर में समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है। मिल्क एक संतुष्टि, एक जैसे एक मलहम लगाना, एक मेडिसिन की जैसे भी होती है। बच्चों की अगर मुंह में कुछ लग जाते तो वो माँ अपनी मिल्क से, अपने अमृत से उसको धो देते थे, उसको क्लीन करते थे। उसमें वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी है, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, एक अमृत के समान होते हैं। तो फुल ऑफ मिल्क ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। अगर आपके पास सामर्थ्य हो, कोई छोटा बच्चा, पपी हो, कैट हो, या फिर आपकी पड़ोसी कोई नीडी बच्चे, आपको लग रहा है उसको दूध की ज़रूरत है तो ज़रूर दीजिए, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आने वाला होगा। ओके लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 रेवती एंड पुष्य नक्षत्र बहुत कनेक्ट करते हैं मिल्क से। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। मैसेज है जेब्रा, बिकम वन विद द हार्ट। मतलब आप जैसे ऐसा हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटैच रहते हैं, कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं, बातचीत बहुत नहीं करते थे, आइसोलेट होकर रह रहे थे। तो यूनिवर्स आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में बता रही है कि कम्युनिटी का हिस्सा बनो, उन लोगों के साथ बातचीत करो ठीक ठाक से, कम्युनिटी का एक मेंबर बनो, ऐसे आइसोलेट मत रहो। जैसे जेब्रा का क्या होता है ना, दिखने में एक ब्लैक एंड वाइट, जो राहु केतु का जो एनर्जी होता है ना, आइसोलेशन, 12th हाउस आइसोलेशन, 8th हाउस आइसोलेशन। तो इस भाव से बाहर आओ, बिकम द वन विद द हार्ट, उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बनो, तुम अलग मत रहो, आइसोलेट मत रहो, तो मिल्क मिलेगा। नेक्स्ट विद दिस ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्सड इन, यस रीच फॉर द स्टार, डोंट बी बॉक्सड इन, अपने आप को बॉक्स में मत रखो, अपने आप को कैद मत करो, थोड़ी फ्री करो अपने आप को। तो सोशलाइजेशन को बढ़ाओ, कम्युनिटी के हिस्सा बनो, कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करो, बात करो, रीच फॉर द स्टार्स, आगे बढ़ो। ड्रैगन फ्लाई का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, तुम ही लेकर आओगे। कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि रेनबो निकल कर आएगा, लाइफ विल बी झिंगा लाला नेक्स्ट डे, तुम ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे ग्रेजुअली। क्यों आइसोलेट हो, क्यों कैद हो, क्यों बॉक्स में कैद हो, बाहर आओ उससे, उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू सो मच। ओके, अपॉर्चुनिटी को देखो, लेट गो ऑफ द ओल्ड। कुछ चीज़ें जो ट्रॉमा दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, उसको रिलीज़ करो, अच्छी स्पेस क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटी नॉक करे।
तुम कुछ एक अच्छा स्पेस बनाओ अपने जीवन में, अपने घर में स्पेस क्रिएट करो, ताकि अपॉर्चुनिटी जो नॉक करे उसको तुम एम्ब्रेस कर पाओ। तो इस हफ्ते में कुछ अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है आपके लिए, क्योंकि मिल्क भी प्रॉस्पेरिटी। ओ माय गॉड, दिस इज नंबर 9, क्रिस्टल अचीवमेंट। लैब्रोडाइट क्रिस्टल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लैब्रोडाइट क्रिस्टल इज़ द स्टोन ऑफ मैजिक, ओके, एंड मैजिक क्रिएट करते हैं। खासकर पितृ दोष हो या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक होती है, लैब्रोडाइट विल हील यू। सो लैब्रोडाइट यहाँ पर आपके जीवन में अचीवमेंट लेकर आ रही है। क्रिस्टल का यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए बाई हो सकती है, पेंडेंट, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, इसकी फॉर्म में कुछ क्रिस्टल बाई वगैरह हो सकती है, स्टोन भी हो सकती है, ओके, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ी कोई चीज़ हो सकती है। बट इस हफ्ते में ना अपॉर्चुनिटी एंड अचीवमेंट है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट विद दिस इन्फिनिटी अनलिमिटेड, नंबर 8, लुक एट दिस, इट्स लुक्स लाइक नंबर 8, अनलिमिटेड पोटेंशियल यू हैव, जस्ट गो फॉर दिस। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए अपनी विश को। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी देखेंगे टैरो से, देन एंड में मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। One time more spirit. Career, work, health, spirituality and love life. बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस। मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं, बहुत स्टक, एंड यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड, ग्रुप नंबर 2। टेम्परेंस, मॉडरेशन लेकर आओ, थोड़ी समझौता हम जिसको कहते हैं, थोड़ी कंप्रोमाइज़, थोड़ी एडजस्ट कर कर अगर लाइफ थोड़ी ब्यूटीफुल हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक आंखें बंद है, दूसरी आंखें खुली हुई हैं, तो थोड़ी जैसे आप चीज़ों को, रियलिटी को नहीं देख रही हो, आप अवॉइड करिए कोई चीज़ों को, कंटिन्यूअसली अवॉइड करिए, और आपको लग रहा है ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नो, मॉडरेशन लेकर आओ, इस हफ्ते में इसको कंप्लीट करो। कैरियर, वर्क फील्ड की एनर्जी की बात करें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, स्टक सिचुएशन, मनी रिगार्डिंग इशू को दिखाते हैं, जहाँ पर मैं मनी को लेकर संतुष्ट नहीं हूँ। बट हायरोफेंट एनर्जी को कोई हायर अथॉरिटी से बातचीत हो रही है, मनी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो सकती है, जहाँ पर आपको एक कंसोलेशन दिया जा रही है कि हो जाएगा तुम्हारा ना, हम देख रहे हैं तुम्हारे नाम को एनलिस्ट करेंगे। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होने की संभावना है, क्योंकि हायरोफेंट का मतलब बट आप संतुष्ट नहीं हो उसके बातों से, बट वो बोल रहा है आपको। एंड यहाँ पर हेल्थ की बात करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है, बट डिहाइड्रेटेड बॉडी दिखाई दे रही है, टैंड स्किन, बहुत ज़्यादा जैसे हाथ में जैसे अननेसेसरी जो पसीने आते हैं, जैसे मान लीजिए पिंपल्स का जिनको प्रॉब्लम होती है, एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा नोज़ एरिया, टी जोन एरिया बहुत ऑयली हो रहते हैं, जिसकी वजह से पोर्स का प्रॉब्लम होते हैं। इस टाइप की चीज़ें बहुत विजिबल नज़र आएगा आपको कि मेरे पोर्स तो बढ़ गया, ये सडनली क्या हो गया, ये पहले तो ऐसा नहीं था। इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी विजिबल होता हुआ दिखाई दे रही है, एंड उसके कुछ ट्रीटमेंट इस हफ्ते में होगा। बालों को लेकर भी हो सकते हैं, ओके। एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बहुत तामझाम वाला स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपके पास जैसे टाइम नहीं है, बट बहुत हड़बड़ी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं, एंड एकदम ओम नमो एकदम हो गया, एकदम पूजा घंटी हिला दिया, जैसे बहुत बिजी है आप। या फिर समटाइम्स कभी कभी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं दिन भर पूजा करूं या फिर थोड़ी अच्छा कर्म करूं। तो कुछ ऐसी लोगों की आप सुन रही है शायद, जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा आपके लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है कि अच्छा कर्म करना है, पूजा पाठ में कुछ रखा नहीं है। तो ये थोड़ी भाव थोड़ी दिखाई दे रही है। एंड आपकी लव लाइफ की एनर्जी की बात करें, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इमोशन बहुत बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हो रही है, उस इमोशंस का रिलीज़ होना, इसीलिए तो कहा जा रही है डोंट बी बॉक्स्ड इन। सामने वाले को ये बताना ज़रूरी है हाउ मच यू लव यू, सामने वाले को, या फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, बिकॉज हैंगमैन ना पाइसिस का एनर्जी है,
क्वीन ऑफ कप्स भी वाटर एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा हैंग्ड वाला सिचुएशन लव लाइफ में दिखाई दे रही है। 12th हाउस विदेश का भी भाव है, तो हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं। ओके, देखते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन में काफ़ी ब्रेक लग रही है, जो यूनिवर्स इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। वन मोर का रेस्ट एंड रिलैक्स, आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, बॉडी को साउंड स्लीप की ज़रूरत है। देखते हैं लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। प्रोटेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बिगिनिंग्स। एक इस डेक का ये नंबर 1 कार्ड है बिगिनिंग्स। तो एक नया शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है एंड आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, अचीवमेंट है। एक नया शुरुआत, नया जीवन शुरू होने जा रही है। तुम फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, तुम निश्चिंत रहो, तुम बिल्कुल भी उस नई न्यू बिगिनिंग्स के लिए चिंता मत करो, वो सब कुछ ठीक ठाक से ही एग्जीक्यूट होगा। एक जैसे कंसोलेशन, एक आश्वासन दिया जा रही है आपको। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड वर्किंग डॉग आपने चूज़ की है नंबर 16। वर्किंग डॉग ना, डॉग हमेशा ही एक फ्रेंडशिप को दिखाते हैं, वर्किंग डॉग कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। इस हफ्ते में अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको डॉग आसपास दिखाई दे रही है, वर्क कर रही है, आपकी सामने आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एक टोटेम है आपके लिए, एक ओमेन हो सकता है आपके लिए। आप फीड करें ऐसे डॉग को, इसको याद रखें एंड फीड डॉग। कुछ भी तरह से अगर आप डॉग की, पपी की कुछ मदद कर पा रही है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन इस हफ्ते में आपके भविष्य के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं। बार्किंग डॉग मेनली कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज। एनर्जी है कैमल का। कैमल का जीवन को लेकर मैं जब भी कैमल आते हैं मैं बताती हूँ कि परसिवियरेंस है, निष्ठा है, डेडिकेशन है। नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। आपका जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपने देखी है ग्रुप नंबर 3, बहुत ज़्यादा अवहेलना जिसको हम कहते हैं, नेग्लिजेंस से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो सकती है, इग्नोरेंस आपने देखी है। बट इस सब कुछ को पार कर कर भी कोई है जो आपके कर्म कांड को वो पसंद करते हैं, वो है यूनिवर्स, आपका डेटी। सो उनको, क्योंकि एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। तुम अपने लिए थोड़ी सोच सकती हो, अपने आप को तुच्छ की जैसे मत देखो कि तुम एक तुच्छ मनुष्य हो। क्या ही हो सकता है, ग्रुप 3 की ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इन दिनों शायद डिप्रेशन, एंग्जाइटी चल रही है, अच्छी तरह से आप खाना नहीं खा रही हो, बहुत कम कंज्यूम कर रही हो फूड। बट नेक्स्ट 7 डेज में ये एनर्जी में बदलाव लेकर आइए, कुछ बदलाव लेकर आइए। नेक्स्ट है दिस इज़ डी क्लैटर योर माइंड, स्टोर ओनली फॉर विच सर्व्स यू। यही तो है स्क्विरल। स्क्विरल की बात जब भी होती है, राम सेतु जब निर्माण हो रही थी रामायण में, स्क्विरल मदद कर रहे थे, तो इस जीव को भी श्री राम का आशीर्वाद मिला था। तो स्क्विरल छोटा कर कर ना देखें कोई भी चीज़ को, अपने आप को भी छोटा बहुत ज़्यादा ना करें, आप किसी के सामने बहुत गिराए नहीं कि एकदम से काम करने के लिए अपनी वैल्यू को ही ख़त्म कर दिया। देखिए, डिक्लटर योर माइंड, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आप ओवर थॉट करेगी हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है जितना ज़रूरत है बस उतना ही तुम सोचो, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, देखते हैं। ईश्वर पर चिंता छोड़ दो ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में। डिक्लटर योर माइंड, इवन अपनी घर, अपनी फ़ोन डिक्लटर करो। कुछ चीज़ें बहुत टाइम से स्टोर रखी हुई है आपकी जीवन में, उसको रिलीज़ करो। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। पेशेंस, कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस चाहिए। जो चीज़ अभी आप मांग रहे हो,
कि फटाक से हो जाए, इस हफ्ते में वो चीज़ नहीं बन रही है और पेशेंस की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ ये कार्ड कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। इस कार्ड की एनर्जी ऐसी है, डिवाइन टाइमिंग, पेशेंस। इस कार्ड की एनर्जी को लेकर सभी बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं कि और कितना पेशेंस रखें, बट आपके हाथ में तो आप पेशेंस अगर नहीं रखोगे तब भी नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल हो जाएंगे तब भी तो नहीं होगा। तो क्यों ना बहुत शांति से डिवाइन टाइम के लिए वेट किया जाए। दिस इज़ द बैलेंस कार्ड, मॉडरेशन। ये टेम्परेंस का एनर्जी है, मॉडरेशन लेकर आना अपनी लाइफ में। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बट इन एंड यांग, इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा इन एंड यांग मोड को आप एक्टिव कर रही हूँ एंड खुद के अंदर अगर इन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, मैं आपकी रीडिंग की दौरान ना बहुत ही जैसे मैं फिकल माइंडेड हो रही हूँ या फिर मैं खो रही हूँ, जैसे लॉस्ट फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग के दौरान, जो पाइल 1 और 2 में नहीं हुई। बहुत लॉस्ट हूँ, जैसे काम कर रही हूँ, बस कर रही हूँ, उस काम में मेरा ध्यान नहीं है। तो ऐसी एनर्जी शायद आपका है ग्रुप नंबर 3। जैसे जीवन में आप इंजॉय नहीं कर पा रही हो, वो मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पा रही हो ग्रुप नंबर 3। चूज़ लव, लेट योर लव बिकम ए पावरफुल फोर्स फॉर चेंज। मतलब प्यार को चूज़ करो। हर अब प्यार का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चूज़ करने की बात नहीं हो रही है। प्यार का मतलब हर चीज़ में एक अच्छाई को देखना कि अच्छा मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये तो और ज़्यादा हो सकता था, ये और वर्स्ट कंडीशन हो सकता था, वो तो नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं थैंक यू मैं बताना चाहती हूँ। मेरी अगर आंखें बिल्कुल ठीक है, मेरे अगर हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, करोड़ों लोग तो उस चीज़ को पाने के लिए तरस रहे हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। बहुत धीमे गति है क्योंकि कैमल है, धीमे गति एंड यू वांट स्क्विरल लाइक स्पीड। Career, work, health, spirituality, love life. Career, work, health, spirituality and love life. Next 7 days. One time more spirit. Next 7 days. Career, work, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट कार्ड। मुझे ना ये एनर्जी महसूस हो रही थी जैसे ओपन किताब के जैसे आपकी एनर्जी नहीं है। हर्मिट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक अध्ययन है, जीवन को लेकर मंथन है, बहुत सोच विचार है, एक सन्नाटा है, लेक वाला मोड है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके अंदर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पा रही हूँ, बट जीवन को लेकर बहुत गहरी मंथन चल रही है। जैसे पढ़ाई चल रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आपकी हो सकती है, मंत्र को लेकर हो सकती है, मंथन चलना जिसको हम कहते हैं, जीवन को लेकर मंथन। देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी। एक ट्रांसफॉर्मेशन की और कैरियर वर्क फील्ड जा रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज डेथ कार्ड है और कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आप बहुत कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ इंक्लूड करते हैं, नहीं अगर आप बिजनेस करते हो तो ये एक डिस्काउंट रखते हैं। इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड करने से ग्रोथ आएगा, कुछ इंक्लूड करने से ग्रोथ आ सकता है। ओके आपकी हेल्थ की अगर बात करें, 8 ऑफ शॉर्ट्स, यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड एंड आँख देखिए इतना, एक आँखों में पट्टी है, दूसरी आँख खुली हुई है, यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। यूनिवर्स जैसे आपको बताना चाहते हैं डोंट बी ब्लाइंड, यू आर हेल्दी, यू आर वेरी गुड, आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप मन को दुखी कर कर रखिए, इसलिए हर चारों तरफ हेल्थ रिगार्डिंग इशू दिख रही है। पहले सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ दिक्कत नहीं है। इस सब मन का एक बहम है। हाँ, कुछ अगर आंखों में पावर आई है तो चश्मा लगेगा, अगर पैर में कुछ दिक्कत है तो दवाई लगेंगी, वो तो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसी को लेकर पड़े हो, जैसे कि मेरा ये इशू हो रही है, मेरा ना यहाँ पर ये पेन हो रही है, तो इस चीज़ को लेकर पड़े रहने से आज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 3 ऑफ शॉर्ट्स, देखिए यहाँ पर भी जैसे शॉर्ट्स चुभी हुई है एकदम अंदर। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इसको पहले निकालो,
इसको लेकर स्पिरिचुअलिटी में मत आओ। जैसे मैं दान पुण्य कर रही हूँ तब भी मैं कुछ मांग रही हूँ कि मैं दान दिया, मैंने ये डोनेशन दिया, मेरे लिए कुछ कर दीजिए आप यूनिवर्स। नहीं, आप दान दे रहे हो इसका मतलब आपका कार्मिक पेंडिंग कर्मा रिलीज हो रही है। आप क्या मांग रहे हो उस जगह पर? मांग कैसे सकते हो वहाँ पर? मांगोगे प्रेयर्स के दौरान। अगर मांगना भी क्यों है, जो ज़रूरत है वो ज़रूरत आपकी पूर्ति करेंगे अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। वो हमेशा हर ज़रूरत को पूरी करने के लिए यूनिवर्स है। तो 3 ऑफ शॉर्ट्स यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि दुख दर्द अगर है तो मेरे पास आओ। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दुख दर्द है तो किस इंसान से तुम हीलिंग मांग रहे हो, मेरे पास आओ। लव लाइफ की बात करते हैं। डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, किस कनेक्शन में आप फंसे हैं? जिस कनेक्शन में आपको पल पल आपको एक तन्हाई मिल रही है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल रही है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप ही आप हो, सामने वाला का सिर्फ एब्सेंस से दिखाई दे रही है, वो होकर भी नहीं है, और आप फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। आप ऑब्सेस्ड होते जा रहे हो कि शायद बात कर लेगा, अभी क्या कर रहा है वो। तो हमेशा ही उस सोच विचार में आप लीन हैं। क्या लाभ है इस कनेक्शन का? नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी विचार कीजिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज़ में। 1 टाइम मोर स्पिरिट। स्प्लेंडर नंबर 46 एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बिगिनिंग्स। ये इस डेक का नंबर 1 कार्ड है। मतलब कुछ नया शुरुआत तुम्हारी लाइफ में होने जा रही है, होगा, बट उससे पहले खुश रहो। छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में है उसको इंजॉय करो। ना होने के एहसास में दुखी मत रहो। जितना दिया गया है उस लिमिटेड रिसोर्सेस से भी तुम ग्रोथ लेकर आ सकते हो, पर तुम हो दुखी, तुम हो नाराज़, दुखी। ईश्वर के प्रति ये नहीं है, वो नहीं है, कितनी कॉम्प्लिकेशन है, कितनी ज़्यादा ब्लेम है, एलिगेशन है यूनिवर्स के प्रति। इसको हटा दो एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट। जीवन कब है कब नहीं है कुछ पता नहीं है, कब बुलावा आ जाए उसका भी कुछ पता नहीं है। तो जितना टाइम है इस धरती पर है, खुश रहो। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।